नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेट एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है? बिहार स्टेट जो आ गया है बहाली, तो आप कौन-कौन से बच्चे हैं जो भर सकते हैं? क्या बीसीए वाले भर सकते हैं, बीएससी वाले भर सकते हैं, बीटेक वाले भर सकते हैं? उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आर्ट्स का आप बच्चे हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कौन सब्जेक्ट है जो आप भर सकते हैं? चलिए मैं पूरा बात करने वाला हूँ आर्ट्स से लेके साइंस तक के बच्चे के, ठीक है? और आपको बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, मैं वो भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसका जो फीस का लास्ट डेट है ना, वो 16 सितंबर तक है। स्टार्ट हुआ है भरनाई 8 सितंबर से, ठीक है? यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है, 16 तक चलेगी। तो चलिए कौन-कौन बच्चे हैं जो भर सकते हैं, पहले मैं उसके बारे में होते हैं, ठीक? एक पेपर 1 होते हैं और एक पेपर 2 होते हैं, ठीक? तो पेपर 1 के लिए कौन दे सकते हैं, पेपर 2 के लिए कौन दे सकता है? आइए उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए पेपर 1 में जो है ना कक्षा 9 से 10th के लिए सबसे पहले बात करता हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो भाषा विषय हिंदी अंग्रेजी, भाषा जो होता है ना वो हिंदी अंग्रेजी उर्दू आदि हो सकते हैं, ठीक? अगर आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में यूजी में उसी भाषा को ऑनर्स या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आप उस भाषा से फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपने केवल कंपोजिशन सब्जेक्ट के रूप में भाषा पढ़ी है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए विज्ञान की बात करता हूँ, ये तो आर्ट्स की हो गए। अब विज्ञान की बात करता हूँ मैं कि विज्ञान साइंस तो आप विज्ञान से भर सकते हैं। और उसके बाद में ऑनर्स में कोई भी होगा तो चलेगा, आपका ऑनर्स कोई भी हो तो चलेगा, लेकिन ये 3 विषय आपको कोर्स में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ के लिए, मैथ से कौन-कौन बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री पढ़ा हो तो आप गणित से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर मैथ ऑनर्स किए हो, ठीक है? मैथ ऑनर्स तो आप मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट में तो ग्रेजुएशन में आप फिजिक्स होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, ठीक है? फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है? पीएमसी होना चाहिए। अगर आप पढ़ा हो तो आप गणित से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सुनिएगा जरा ध्यान से, इसके अलावा अगर आपके पास 3 विषय में कोई 3 हो, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ठीक है? अगर हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स तो भी आप गणित से आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर बीसीए किए हुए हैं, बीसीए वाला जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बीसीए किए हुए हैं तो आप किससे से अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बीसीए किए हुए हैं तो मैथ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? बीसीए वाला भी गणित से अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से कौन-कौन बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? सोशल साइंस वाला ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से 2 विषय पढ़े हैं, इनमें से आप कोई 2 विषय पढ़े हैं तो आप सोशल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ठीक है? में से कम एक विषय होना अनिवार्य है। अगर आपके पास भूगोल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, तो ये तो पेपर 1 हो गया यानी कि 9 टू 10th हो गया, 9 टू 10th हो गया। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि बीसीए वाले के लिए, तो बीसीए वाले क्या करेंगे? बीसीए वाले हमको कथी में अप्लाई करेंगे? तो बीसीए वाले भी 9 टू 10th में अप्लाई करेंगे, वो भी कथी से? तो अभी मैथ से करेंगे वो, ठीक है? वो मैथ से कर सकते हैं। वो 11 टू 12th में अभी उनका बहाली नहीं आया है बीसीए वाले का। बीसीए वाले के कब होता? अगर बीसीए के साथ साथ आपने एमसीए किया हुआ है तब आप 11-12th में भर सकते हैं। उसका भी हम प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पेपर 2 में है ना कि इसमें आवेदन करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री होना आपको अनिवार्य है, ठीक है? 11-12th में आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं, ठीक है, किए हैं, उसी सब्जेक्ट से पेपर 2 आप देंगे कि जिस से है आप यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक या एमसीए, एमबीए किए हुए हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे आप बीसीए करके एमसीए किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म डाल सकते हैं कंप्यूटर टीचर में, ठीक है? बीटेक किए हुए हैं, आप बीटेक किए हुए हैं तो आप सोचिएगा कि मैं बीटेक करके 9 टू 10th में डालूं तो नहीं होगा। उसके साथ आपको क्या होगा? बीएड मांगेगा। लेकिन आप बीटेक करके एमटेक किए हुए हैं सीएस से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको आप क्या कर सकते हैं? 11-12th में कंप्यूटर साइंस से आप डाल सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए देखिए बीएड पास होना अनिवार्य है। किसके लिए? 9 टू 10th के लिए बीएड पास होना अनिवार्य है।
अगर आपका फर्स्ट ईयर है अपेयरिंग वाले तो मान्यता नहीं, तो आपका मान्य नहीं होंगे। अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया है कॉलेज तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मान्य है तो आप वो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। अगर आप बीटेक से इंजीनियरिंग किए हुए हैं बीटेक वाले, अगर मैथ स्पेशलाइजेशन है यानी कि मैथ आपका है तो आप क्या कर सकते हैं कि गणित से फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे कि बीटेक में एमटेक किए हुए हैं तो ठीक है, पेपर 2 के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर साइंस स्पेशलाइजेशन है तो आप विज्ञान से फॉर्म डाल सकते हैं। म्यूजिक, अब सुनिएगा कि बीएड किसको किसको अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो सब म्यूजिक, ठीक, उसके बाद में म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, कंप्यूटर साइंस, ये बच्चे को क्या ना है जो इसके लिए बीएड जरूरी नहीं है। लेकिन 9 टू 10th में अगर इसका कंप्यूटर साइंस दिया नहीं, अगर दिया रहता 9 टू 10th में तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीसीए किया हो तो हम अभी भी आपको बता दूं कि बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर बीएससी किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट है मेरा, तो मेरे पास बीएड नहीं है तो हम फॉर्म डालें। नहीं, आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आपके पास एमसीए होता तो आप डाल सकते हैं, लेकिन एमसीए नहीं है, एमएससी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ये अगर इतना डिग्री है आपके पास तो इसके लिए बीएड जरूरी नहीं है, एमसीए जरूरी है, मास्टर डिग्री जरूरी है। बीकॉम वाले क्या कर सकते हैं कि बीकॉम बीकॉम जो किए हुए हैं वो पेपर 1 क्लास 9 टू 10 से आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो बीकॉम किए हुए हैं। हाँ, अगर कंडीशन इसमें है कि अगर आप एमकॉम किया है तो केवल पेपर 2 11 12 में ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एमकॉम किए हुए हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास, तो पेपर 2 11 12 में क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कि वीडियो कैसा लगा। मैं सिंपल सी बात कर लूं, जितना मैं आपको दिखाया हूँ मैं सिंपल से बता दूं इसको शॉर्ट में। अगर आपने बीसीए प्लस बीएड किया हो तो आप पार्ट 1 में मैथ से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एमसीए प्लस बीएड किया हो तो आप पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस से आप आवेदन कर सकते हैं। एमसीए किए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, बीएड एमसीए कर लिए, बीएड नहीं भी किए हैं फिर भी आप कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन है। अगर आपने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है आपका तो बीएड किया है तो आप पेपर 1 साइंस से आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बीए ऑनर्स किया हो, ठीक है, बीए ऑनर्स है आपका हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है तो आप बीएड किया है तो आप पेपर 1 में आवेदन कर सकते हैं सोशल साइंस आवेदन से, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो, ठीक। हिस्ट्री ऑनर्स है, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है या भूगोल भी हो तो आप कर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट एग्जाम में 2 लेवल होते हैं, आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 9 टू 10 के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है ना 11 12 के लिए होता है। चलिए अब कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। जी और बोटनी